अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में बार-बार लॉस कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग में नए हो या तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन-सा स्टॉक खरीदें, तो इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल और पावरफुल सी स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक शेयर करूँगा, जिससे बिगिनर भी बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग हब, जहाँ हम स्टॉक मार्केट को स्मार्ट तरीके से सिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना क्योंकि मैं जो भी आपको आज स्ट्रैटेजी बताऊँगा, उसका मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल भी स्टॉक मार्केट में दिखाने वाला हूँ। ठीक है? सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। सो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी स्टॉक्स को आप खरीदते हो और उसको आप कुछ दिनों या तो फिर कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करके रखते हो और बीच में जब जब भी उसमें कुछ प्राइस का मोमेंटम आता है, तो आप वहाँ से अपना प्रॉफिट बनाते हो। तो इसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। यह स्ट्रैटेजी 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। सो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें से पहला है सपोर्ट, दूसरा है रेजिस्टेंस और तीसरा है ब्रेकआउट। जिन लोगों को नहीं पता उसको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है? सपोर्ट वो होता है कि जब भी प्राइस गिरता है तो एक पॉइंट पे आके वो प्राइस वहाँ से रुक जाता है और वहाँ से फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है और वहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी आप इस चार्ट में देखो, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट की लाइन है ग्रीन कलर की, वो यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे लेवल देखो 460। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी स्टॉक यहाँ से गिर रहा है तो 460 पे आके फिर वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है। सेम यहाँ पे हुआ, यहाँ दूसरी बार यहाँ से वो गिर रहा है लेकिन 460 के लेवल पे आके फिर से ऊपर जा रहा है। सेम यहाँ पे तीसरी बार गिरा लेकिन 460 पे लेवल पे आके वो फिर ऊपर जाने लगता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और दूसरा हो गया हमारा रजिस्टेंस। यहाँ पे देखो, जब भी स्टॉक यहाँ पे 580 के लेवल पे आ रहा है, वो वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, वहाँ से वो स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है। सेम दूसरी बार यहाँ हुआ, जैसे इस लेवल पे आया स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है? सो आपको इस स्ट्रेटेजी में मेन 2 चीज़ें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आपको किसी भी चार्ट में ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है? अब तीसरा है ब्रेकआउट, वो मैं आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। सो ये मैंने एक यहाँ पे लाइव मार्केट में चार्ट ओपन कर लिया है, आनंद राठी का चार्ट है। ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट ये स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया है। सो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्सप्लेन किया, उसी तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है इस चार्ट के अंदर। यहाँ पे आप देखो, तो ये उसका हो गया सपोर्ट जो ऑलमोस्ट 1600-1700 के लेवल पे है। यहाँ पे देखो बार बार इस लेवल पे आके प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके प्राइस रुक रहा है। ठीक है? और ये हो गया उसका रजिस्टेंस जो ऑलमोस्ट 2100 2150 के लेवल पे है, जहाँ से प्राइस हर बार आ रहा है, नीचे गिर रहा है, आ रहा है, नीचे गिर रहा है, आ रहा है, नीचे गिर रहा है। ठीक है? तो ये हमने सबसे पहले चार्ट में सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब जो मेन चीज़ है कि हमें स्टॉक में ब्रेकआउट फाइंड करना है कि किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं, उसके सपोर्ट या रजिस्टेंस दो किसी भी लेवल के पास। तो इस स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे कि जब भी उसका रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेकआउट होता है, उसका क्या मतलब है। यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इस कैंडल से आप देखो तो उसने अपना रेजिस्टेंस था, जहाँ से आइडियली वो नीचे जाना चाहिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन वो उसको ब्रेक करके चला गया ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट, और जिस कैंडल से उसने ब्रेकआउट किया उस कैंडल को हम बोलते हैं ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी सिंपली 3 चीज़ों पे बेस्ड है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और जब भी उसमें ब्रेकआउट आए तो हमें वो ब्रेकआउट कैंडल को मार्क डाउन करना है, क्योंकि यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी है, हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है एंट्री लेने से पहले। फर्स्ट, जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल पे उसका ब्रेकआउट आया तो कैंडल का क्लोजिंग है वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला कन्फर्मेशन कि जब भी ब्रेकआउट कैंडल हो उसका क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, उसका वॉल्यूम है वो बढ़ना चाहिए। आप इसका वॉल्यूम देखो, जब भी इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया उसका वॉल्यूम देखो आप, कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर डेज इसका वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो गई हमारी वॉल्यूम की कन्फर्मेशन भी यहाँ पे हमारी आ गई। ठीक है? सो ब्रेकआउट कैंडल पे क्लोजिंग पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? और आप इस स्टॉक में देखो, जब भी इसने ब्रेकआउट किया और वो ऑलमोस्ट गया 3200, ऑलमोस्ट 3300 के लेवल पे वो चला गया। अगर हम उसको देखें तो जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट वो 50% स्टॉक वहाँ से ऊपर गया। ठीक है? तो ये अपनी सिंपल सी टेक्निक है, सिंपल सी हमारी स्ट्रेटजी है। यहाँ पे देखो, सेम स्टॉक में अभी
सेम पैटर्न दूसरी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ऊपर गया था, फिर यहाँ पे देखो उसने अपना नया सपोर्ट बनाया। यहाँ पे देखो इस लाइन पे आके वो बार बार यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया, आया ऊपर गया, और यहाँ से वो रजिस्टेंस ले रहा है, आया नीचे आया, फिर यहाँ पे फिर से रजिस्टेंस के पास आया, वहाँ से नीचे चला गया, फिर आया, फिर वहाँ से नीचे चला गया। और अभी देखो एक काइंड ऑफ यहाँ पे इसको ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। तो अगर यहाँ से वो ब्रेकआउट करता है, राइट, तो सेम यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक और यहाँ से ऊपर जाए। तो हमें बस इसी ब्रेकआउट का हमें यहाँ पे वेट करना होता है कि इस स्ट्रेटेजी में, कि जब भी सपोर्ट और रजिस्टेंस में रजिस्टेंस लेवल के पास हमारा ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट का कैंडल है वो रजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होता है विथ हाई वॉल्यूम, तो हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं और हम ऑलमोस्ट फिर 15-20% भी हम वहाँ से अपना प्रॉफिट निकाल पाते हैं। तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में और स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग में 10-15% बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो ट्रेडर्स, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक चीज़ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पे जो भी स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया होता है जिसमें स्विंग ट्रेडिंग की एंट्री बन रही होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है स्विंग ट्रेडिंग एंड ब्रेकआउट स्टॉक। उसमें क्या होता है कि लाइव मार्केट में जो भी स्टॉक में रिसेंटली ब्रेकआउट होता है उस स्टॉक्स के नेम शेयर करता हूँ जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स, अगर और भी आपको कुछ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ सीखना है या इस स्ट्रेटेजी में आपको कोई डाउट है, आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर देने का कोशिश करूँगा। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ट्रेडर्स।